हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अक्षिता कपकरा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डेविसन एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। कौन थे डेविसन एंड जर्मन और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था? आइए हम उसकी हिस्ट्री जानते हैं। हम जानते हैं कि 1924 में जो लुइस डी ब्रोगली थे, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी, है ना, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, है ना। और उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल जिसमें मोमेंटम होता है उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट होता है और इसी वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। अब वेव अगर पार्टिकल के साथ एसोसिएट है मतलब उस वेव का कोई मोमेंटम भी होगा, है ना, और उस वेव की कोई वेवलेंथ भी होगी। सो जो वो मोमेंटम p है वो इक्वल होता है h अपॉन लेमड़ा। अब यहाँ h जो था यही उनका यह एक प्लांक कांस्टेंट है ना। लेकिन ये तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन ये वो प्रूव नहीं कर पाए थे। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था, है ना। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मॉरिस आते हैं। आप जानते हैं नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मॉरिस जो है वो बहुत ही टैलेंटेड फिजिस्ट थे, है ना। उन्होंने 1935 में एक लॉ कैलकुलेट किया था। उनका कहना था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है उनके न्यूक्लियस में होती है, या न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में होती है। उनकी इस बात पर ऑब्जर्वमेंट करने पर भी बहुत से साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो हम देख ही सकते हैं कि जो इलाइजर थे, मॉरिस इलाइजर, ये कितने टैलेंटेड साइंटिस्ट थे, है ना। इलाइजर ने एक रिमार्क दिया था 1926 में। उन्होंने ये कहा कि जो हम इलेक्ट्रॉन को मैटर मान रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो वेव होती है लाइक ए नेचर ऑफ अ मैटर, है ना, and might be investigated by electron scattering experiments on a solid, है ना। and it also says that कि electron like a nature of a wave and nature of a X-ray wave like a nature of a X-ray, and it's also investigated by X-ray scattering experiment। इसके थ्रू हम इसको भी बता सकते हैं। मतलब उनका कहना ये था कि जो वेव होती है वो मैटर के जैसा भी बिहेव करती है और वेव होती है वो एक्सरे के जैसा भी बिहेव करती है। अब इसी बात को लेकर दो साइंटिस्ट आते हैं, डेविसन एंड जर्मन, है ना, और एक और साइंटिस्ट थे जेपी थॉमसन। उन्होंने उनकी इसी बात को लेकर अपने लॉ दिए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वो यही प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन को या जो वेव इलेक्ट्रॉन्स को जो पार्टिकल मानते हैं वो वेव की तरह भी नेचर शो करता है ना। और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण डेविसन एंड जर्मन को नोबेल प्राइज़ मिला था। यहाँ प्रेजेंट है डेविसन एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ ये जो दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन गन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और यहाँ जो रियोस्टेट लगा हुआ है, इस रियोस्टेट के पास में एक जोकी लगा हुआ है। अगर जोकी को हम अलग अलग जगह पर मूव करते हैं तो हमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। उन्होंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, है ना। और अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ 54 है उसके लिए हमने एक निकल क्रिस्टल को यूज़ किया। अब निकल क्रिस्टल में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन गन से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, निकल क्रिस्टल जो है ये एक प्लेट है, मतलब इसमें बहुत सारे एटॉम्स हैं और एटॉम से ही बनी हुई ये एक प्लेट है। जैसे इलेक्ट्रॉन गन से कोई इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के ऊपर आता है और निकल क्रिस्टल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होता है वो जाता है डिटेक्टर में। और यहाँ जो हमने डिटेक्टर यूज़ किया है ये जो डिटेक्टर यूज़ किया गया है उसको समझने के लिए हम ब्रेक लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई प्लेन रिफ्लेक्टिंग लेयर से कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, ये उसकी इंटेंसिटी को बता देता है ना। डिटेक्टर या ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर का यही वर्क होता है कि जब भी किसी प्लेन से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर आता है तो वो उसकी इंटेंसिटी को हमको बता देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने पर हमें अलग अलग इंसिडेंट एंगल मिले और ये देखा गया कि एग्जैक्टली कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर पहुँचकर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने शुरुआत किया बहुत छोटे छोटे एंगल से, है ना, और कुछ ऐसे किया कि यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है और जो सेक्रेट एंगल है वो बराबर हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम पहुँचेगा, ये टकराएगा और स्कैटर कर जाएगा, है ना, और बीम चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी एंगल के लिए यह सेट रहेगा जब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही इक्वल हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।